नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था क्रम निर्धारण, उसमें आगे देखते हैं। हमें सवाल दिया हुआ है कि कुल 32 छात्रों की एक पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर तथा विनोद दाएं से 14वें स्थान पर है, तो बताओ दोनों के बीच छात्रों की कुल संख्या कितनी है। दिया हुआ है राहुल बाएं से 15वें स्थान पर, दिया हुआ है विनोद दाएं से 14वें स्थान पर और कुल छात्रों की संख्या दी हुई है। हम मान लेते हैं कि राहुल और विनोद दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो राहुल की जगह विनोद आ गया और विनोद की जगह राहुल आ गया। हमने पहले सवालों में देखा है कि इन दोनों का योग और -1 करते हैं तो हमें पास कुल छात्रों की संख्या आ जाती है। इसका मतलब इन दोनों का योग इससे एक ज़्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों का योग 33 होगा तो उसमें से एक घटाएंगे तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। यहाँ पे इन दोनों का योग अपने पास 33 होना चाहिए या इन दोनों का योग अपने पास कितना होना चाहिए, 33। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन 18 लिख देंगे तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विनोद पहले 14वें स्थान पर था, अब कितने स्थान पर आ गया, 18वें स्थान पर। यानी कि ये 4 स्थान आगे गया और इन 4 में से अपन 1 कम कर देंगे तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या अपने पास कितनी जाएगी, 3। दोबारा देखते हैं कि हमें दिया हुआ है कि राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है और विनोद दाएं से अपने पास 14वें स्थान पर है और कुल छात्रों की संख्या दी हुई है और इन दोनों के बीच अपन को छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले वाले सवालों में अपन कर चुके हैं कि मान लेते हैं कि राहुल और विनोद दोनों ने आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लिया। राहुल की जगह विनोद आ गया और विनोद की जगह अपने पास कौन आ गया, राहुल। उसके बाद हमें पता है कि इन दोनों का योग और -1 करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या आती है, या इन दोनों का योग और -1 करते हैं तो कुल छात्रों की संख्या आती है। इसका मतलब कुल छात्र अपने पास 32 है तो इन दोनों का योग 33 आना चाहिए, या इन दोनों का योग अपने पास कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 18 लिखेंगे तो इन दोनों का योग 33 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विनोद पहले 14वें स्थान पर था, अब 18वें स्थान पर आ गया, यानी कि ये 4 स्थान आगे गया और इस 4 में से अपन 1 कम कर देंगे तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास, 3। या यहाँ पे 14 लिखा हुआ है तो इन दोनों को योग 33 आना चाहिए, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे तो इन दोनों का योग 33 हो जाएगा। तो राहुल पहले 15वें स्थान पर था, अब 19वें स्थान पर आ गया, यानी कि 4 स्थान आगे गया और इस 4 में से अपन 1 कम कर देंगे तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी, 3। दूसरा तरीका देखते हैं, एक और तरीका अपने पास है, उसको देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि राहुल बाएं से 15वें स्थान पर और विनोद दाएं से 14वें स्थान पर और कुल छात्रों की संख्या कितनी दी हुई है, 32। अगर इन दोनों का योग कुल छात्रों की संख्या से कम आए या कुल छात्रों की संख्या के बराबर आए तो कुल छात्रों की संख्या में से उस मान को घटा देंगे, दोनों के बीच छात्रों की संख्या आ जाएगी। देखते हैं 15 और 14 इन दोनों का योग अपने पास कितना होता है, 29। कुल छात्रों की संख्या से कम है तो 32 माइनस 29 तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी, 3। ध्यान रहे कि इन दोनों का योग अगर कुल छात्रों की संख्या से कम आए या कुल छात्रों की संख्या के बराबर आए तभी कुल छात्रों की संख्या में से इस मान को घटाना है, अन्यथा नहीं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल हमें दिया हुआ है कि कुल 28 छात्र हैं और रीना बाएं से 18वें स्थान पर है तथा कंचन दाएं से 10वें स्थान पर है। यहाँ पे रीना बाएं से 18वें स्थान पर हुआ, कंचन दाएं से 10वें स्थान पर हुआ। पहले वाले तरीका लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो रीना की जगह कंचन आ गई और कंचन की जगह कौन आ गई, रीना। रीना की जगह कंचन और कंचन की जगह रीना। कुल छात्र यहाँ पे 28 दिए हुए हैं, कुल छात्र अपने पास कितने हैं, 28। तो हमें पता है कि इन दोनों का योग और -1 कुल छात्रों की संख्या होती है। इसका मतलब इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए, या इन दोनों का योग अपने पास कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। यहाँ पे 18 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 11 लिख देंगे तो 29 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 19 लिख देंगे तो इन दोनों का योग 29 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, रीना पहले 18 पे था, अब कितने पे आई, 19 पे, एक स्थान आगे और 1 - 1 कितना होता है, 0। तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी, 0। या कंचन यहाँ पे 10 पे है, परिवर्तन के बाद 11 पे आई, यानी कि एक स्थान आगे गई, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी, 0। इसी का दूसरा तरीका भी देखते हैं अपन। हमें दिया हुआ है क्या, कुल छात्र 28,
रीना बाएं से 18वें स्थान पर, कंचन दाएं से 10वें स्थान पर। मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों का योग कुल छात्रों की संख्या से कम आए या इसके बराबर आए तो कुल छात्रों की संख्या में से घटा देंगे। यहाँ पे 18 और 10 कितना हो गया, 28, कुल छात्रों की संख्या के बराबर है। तो 28 में से ये इन दोनों का योग घटा दो, 28 माइनस 28 अपने पास कितना हो गया, 0। दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी अपने पास, 0। अगला सवाल देखते हैं। कुल छात्र हमें 34 दिए हुए हैं और रामू बाएं से 25वें स्थान पर दिया हुआ है, श्यामू दाएं से 11वें स्थान पर दिया हुआ है और दोनों के बीच छात्रों की संख्या अपन से पूछी है। रामू बाएं से 25वें स्थान पर, श्यामू दाएं से अपने पास 11वें स्थान पर। मान लेते हैं कि रामू और श्यामू दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। तो रामू की जगह श्यामू आ गया और श्यामू की जगह अपने पास कौन आ गया, रामू। माना है ये अपन ने, ठीक है। हमें पता है कि इन दोनों का योग माइनस 1 कुल छात्र होते हैं। अगर कुल छात्र 34 है तो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। यहाँ पे भी इन दोनों का योग माइनस 1 कुल छात्र होते हैं। कुल छात्र अपने पास 34 है तो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिख देंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिख देंगे तो 35 हो जाएगा। कंपेयर करते हैं। रामू पहले 25 पे था, अब 24 पे आया, एक स्थान पीछे गया और उस एक में से एक गया तो दोनों के बीच छात्र कितने हो गए, 0। श्यामू पहले 11 पे था, अब श्यामू 10 पे आ गया तो एक स्थान पीछे गया, उस एक में से अपन एक घटा देंगे तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी, 0। यहाँ पे -1 ये दर्शा रहा है कि एक स्थान पीछे गया है, जबकि माइनस चिन्ह का प्रयोग अपन को कहीं पे भी नहीं करना। यहाँ पे आगे जाता है तो प्लस और पीछे जाता है तो माइनस, लेकिन इस चिन्ह का, या माइनस या प्लस चिन्ह का यहाँ पे कहीं पे भी उपयोग नहीं करना है। अपन को केवल नंबर लेना है और उस नंबर में से अपन को एक घटाना है तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या आ जाएगी। इसी का अपन दूसरा मेथड देखते हैं कि हमें दिया हुआ है कुल छात्र कितने, 34। रामू का बाएं से स्थान दिया हुआ है 25 और श्यामू का दाएं से स्थान दिया हुआ है 11वां। मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों का योग कुल छात्रों की संख्या से कम आए या इसके बराबर आए तो कुल छात्रों की संख्या में से उसको घटा देंगे, दोनों के बीच छात्रों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे 25 और 11 अपने पास कितना होता है, 36। कुल छात्रों की संख्या से 2 ज़्यादा आ रहा है। ध्यान रखना, कुल छात्रों की संख्या से अगर 2 ज़्यादा आए, 3 ज़्यादा आए या 4 ज़्यादा आए या डॉट 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 कितना भी ज़्यादा आए, लेकिन एक नहीं। ध्यान रखना, कुल छात्रों की संख्या से एक ज़्यादा नहीं। कुल छात्रों की संख्या से 2 ज़्यादा आए, 3 ज़्यादा आए, 4 ज़्यादा आए, 5 ज़्यादा आए, 6 ज़्यादा आए, 7 ज़्यादा, कुछ भी ज़्यादा आए एक को छोड़कर, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के योग में से इस कुल छात्रों की संख्या को घटाना है, यानी कि उल्टा करना है। पहले तो अपन इसमें से इसको घटाया करते थे, अब क्या करना है, इन दोनों के योग में से इसको घटाना है, लेकिन इसमें एक निश्चित संख्या 2 पहले जोड़ लेनी है, उसके बाद इन दोनों के योग में से इसको घटाना है। देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, इन दोनों का योग कितना हो गया, 25 और 11 अपने पास कितना हो गया, 36। ठीक है, इससे 2 ज़्यादा है तो इसमें एक निश्चित संख्या 2 जोड़ दी, 34 और 2 कितना हो गया, 36, और 36 में से 36 गया तो कितना बचा, 0। दोनों के बीच छात्रों की संख्या। ध्यान रहे कि इन दोनों का योग कुल छात्रों की संख्या से 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, तो इन दोनों के योग में से इसको घटाना है, लेकिन पहले इसमें एक निश्चित अंक 2 जोड़ना है, उसके बाद ही अपन को घटाना है। अगला सवाल देखते हैं। कुल अपने पास 32 छात्र दिए हुए हैं। मोहित बाएं से 20वें स्थान पर है, रिंकू दाएं से 16वें स्थान पर है और दोनों के बीच हमसे छात्रों की संख्या पूछी है। मोहित बाएं से 20वें स्थान पर हो गया, रिंकू दाएं से अपने पास 16वें स्थान पर हो गया। मान लेते हैं कि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। मोहित की जगह रिंकू आ गया और रिंकू की जगह मोहित आ गया। हमें पता है कि इन दोनों का योग -1 करते हैं तो कुल छात्रों की संख्या आती है। कुल छात्र कितने हैं, 32, तो इन दोनों का योग 33 आना चाहिए। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपन 13 लिख देंगे तो इन दोनों का योग 33 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी इन दोनों का योग और -1 करते हैं तो कुल छात्रों की संख्या आ जाती है। कुल छात्र कितने हैं, 32, तो इन दोनों का योग 33 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 17 लिख देंगे तो इन दोनों का योग 33 हो जाएगा। अब देखते हैं कि मोहित पहले 20 पे था और परिवर्तन के बाद 17 पे, यानी कि 3 स्थान पीछे गया है, और इस 3 में से अपन 1 कम कर देंगे तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। या ये देखते हैं कि रिंकू पहले 16 पे था, अब 13 पे आ गया, 3 स्थान पीछे गया है, तो 3 में से अपन 1 कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 2। दोनों के बीच छात्रों की संख्या। इसी का अपन दूसरा तरीका देखते हैं। कुल छात्र अपने पास कितने दिए हुए हैं, 32। मोहित बाएं से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर। रिंकू दाएं से कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर। मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों का योग
इससे कम आए या इसके बराबर आए तो इसमें से घटा देंगे। लेकिन इन दोनों का योग इससे 2 ज़्यादा आए, 3 ज़्यादा आए, 4 ज़्यादा आए, 5 ज़्यादा आए, 6 ज़्यादा आए, ये कितना भी ज़्यादा आए तो इसमें से इसमें से इसमें 2 जोड़कर फिर इसको घटाना है। यानी कि इस वाले मान में से इसको घटाना है, लेकिन पहले इसमें 2 जोड़ना है, फिर अपन को घटाना है। यहाँ पे 20 और 16 कितना हो गया? 36। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो 36 में से अपन इसको घटाएंगे, लेकिन पहले इसमें 2 जोड़ लेंगे, एक निश्चित अंक। 32 और 2 कितना हो गया? 34। तो 36 माइनस 34, तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी? 2। ध्यान रहे कि इन दोनों का योग अगर इससे कम आए या इसके बराबर आए तो इसमें से घटा लेना, लेकिन इन दोनों का योग इससे 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, कितना भी ज़्यादा आए तो इसमें से इसको घटाना है, लेकिन पहले इसमें 2 जोड़ना है, उसके बाद ही घटाना है। अगर 1 ज़्यादा है तो उसका अलग तरीका है, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अपन को दिया हुआ है कुल छात्र कितने अपने पास? 15। कुल 15 छात्रों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वें स्थान पर है और सीमा अपने पास दाएं से 5वें स्थान पर है, और दोनों के बीच अपने पास छात्रों की संख्या याद करनी है। देखो, पिंकी का बाएं से 11वें स्थान हो गया, सीमा का दाएं से 5वें स्थान हो गया। मान लेते हैं दोनों अदला बदली कर लेते हैं, तो पिंकी की जगह सीमा आ जाती है और सीमा की जगह पिंकी आ जाती है। तो हमें पता है कि इन दोनों का योग माइनस 1 कुल छात्र होते हैं। कुल छात्र अगर 15 है तो इन दोनों का योग 16 आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी इन दोनों का योग माइनस 1 कुल छात्र होते हैं, तो इन दोनों के योग 16 आना चाहिए अपने पास। यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो 5 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 5 लिखा है तो 11 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। पहले 11 पे थी, परिवर्तन के बाद भी 11 पे हुई, ना आगे गई ना पीछे हुई, अपने स्थान पे रही, तो 0, यानी कि ना आगे ना पीछे, और 0 में से अपन 1 घटाएंगे तो माइनस का उत्तर आएगा। इसका मतलब ये है कि जब परिवर्तन के बाद उनका स्थान बदला ही नहीं है तो दोनों एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, दोनों एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब उनके बीच छात्रों की संख्या कितनी रहेगी अपने पास? 0 रहेगी। उनके बीच छात्रों की संख्या अपने पास कितनी रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि परिवर्तन करने के बाद उनके स्थान बदले ही नहीं हैं, दोनों के स्थान अपने अपने स्थान ही रहे, तो दोनों एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं और उनके बीच छात्रों की संख्या भी अपने पास कितनी रहेगी? 0। देखते हैं इसको, एक तरीका और अपने पास। कुल अपने पास कितना है? 15 छात्र। मैंने ये 15 छात्र लिख दिए। कुल अपने पास 15 छात्र हैं, तो 1 से 15 तक मैंने गिनती लिख दी। सवाल ने कहा है कि पिंकी बाएं से 11वें स्थान पर, पिंकी का बाएं से, ये बाएं स्थान है, तो यहाँ से बाएं से 11वें स्थान पर पिंकी को अपन ने बैठा दिया। सीमा दाएं से 5वें स्थान पर, इधर से अपन ने 5वें स्थान पर सीमा को बैठा दिया, तो वो भी 11वें स्थान पर ही। 1 2 3 4 5 सीमा को अपन ने यहाँ पे बैठा दिया। अब यहाँ पे देखो कि इसी स्थान पर पिंकी बैठी हुई है और इसी स्थान पर कौन बैठी हुई है? सीमा। तो इन दोनों के बीच छात्रों की संख्या अपने पास कितनी होगी? 0 होगी। तो ध्यान रखना, अगर कुल छात्रों की, यानी कि इन दोनों का योग अगर कुल छात्रों की संख्या के बराबर आए या उससे कम आए तो कुल छात्रों की संख्या में से योग अपन को घटा देना है। लेकिन अगर इन दोनों का योग कुल छात्रों की संख्या से 2 ज़्यादा आए, 3 ज़्यादा आए, 4 ज़्यादा आए, 5 ज़्यादा आए या 6 ज़्यादा आए तो योग में से अपन को कुल छात्र घटाने हैं, लेकिन कुल छात्र में एक निश्चित संख्या 2 पहले जोड़ लेनी है, उसके बाद ही अपन को घटाना है। लेकिन अगर योग कुल छात्रों की संख्या से 1 ज़्यादा आए, कुल छात्रों की संख्या से 1 ज़्यादा है, क्या? योग। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यही लिखना है कि दोनों एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं और दोनों के बीच छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 0 हो जाएगी। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।